हम्म। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश क्लास। अभी तक आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया जा रहा था। अब उसी कड़ी में हम आगे के रूल्स देखेंगे। अभी तक आपको रूल्स बताए गए थे किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कब हमारे वो रूल्स आ जाते हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं, अर्थात अगर एक सेंटेंस में कहें तो टेंस संबंधी अपवाद। टेंस से संबंधित अपवाद देखें। कब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं। फर्स्ट नंबर पर अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में बताया जाए कोई हैबिचुअल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ मतलब आदतन सत्य। अगर कोई आदत संबंधी बात बताई जाए या प्रकट की जाए तो उस सिचुएशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। इसी के बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। अगर कोई सदा सत्य रहने वाली बात बताई जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका आता है कोई भी प्रूवर। प्रूवर मतलब कहावत। कोई भी कहावत कही जाए किसी भी चीज़ के बारे में जो पुरानी टाइम से चली आ रही हो, तब भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसका टेंस परिवर्तित नहीं होता है। फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ एंड लास्ट आपका आ जाता है हिस्टोरिकल ट्रुथ। हिस्टोरिकल ट्रुथ क्या होता है आपका? ऐतिहासिक सत्य। अगर कोई इतिहास से संबंधित बात बताई जाए तो उसे भी हम परिवर्तित नहीं करते हैं, मतलब उस टेंस को परिवर्तित नहीं किया जाता है। अब ये जो हमारे रूल्स थे, ये जो हमने आपको रूल्स बताए हैं, इन रूल्स पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। फर्स्ट वाला रूल आपको बताया गया, कोई भी हमारी अगर आदतन सत्य होती है तो आदत संबंधी अगर कोई बात प्रकट की जाए तो किस प्रकार से हम उस सेंटेंस का, यानी कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसको किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए देखिए फर्स्ट एग्जांपल हैबिचुअल ट्रुथ से संबंधित। राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, dogs bark at the strangers। अर्थात राम सेड, राम ने कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये आदतन सत्य है, इसलिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसका टेंस अपरिवर्तित रहेगा। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, यहां पर कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स।
ये सेंटेंस हमारा इस टाइप से बन जाएगा, जहाँ पर आदत संबंधी बात प्रकट की जा रही है। इसके बाद चलेंगे दूसरे रूल पर। कोई भी सार्वभौमिक सत्य आ जाए, जैसे कहा जाए द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन rises in the east, अर्थात द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। ये हमारी सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का टेंस अपरिवर्तित रहेगा। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा द टीचर सेड। यहां से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, यहां पर हम कंजंक्शन लगा देंगे दैट, यहां पर कंजंक्शन दैट लग गया। इसके बाद जो सेंटेंस जैसा है वैसा ही उसे हम नोट कर देंगे, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी से संबंधित एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ का कैपिटल लेटर से रहेगा। अब देखिए, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे, ये भी सार्वभौमिक सत्य है, ये भी सदा सत्य रहने वाली बात है, इसको भी हम अपरिवर्तित नहीं करेंगे, इसके टेंस को जैसा है वैसा ही नोट करेंगे। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हट जाएगा, कंजंक्शन हम दैट लगाएंगे, दैट लगा करके जैसा सेंटेंस है एज इट इज नोट कर देंगे, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये सेंटेंस हमारा इस टाइप से बन जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड रूल। फर्स्ट वाला आपको बताया गया था हैबिचुअल ट्रूथ यानी कि आदत संबंधी सत्य। सेकेंड नंबर आपको बताया गया यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य। इसके बाद थर्ड नंबर पर देखेंगे प्रूवर्ब यानी कि कहावत। यदि कोई कहावत कही जाती है तब भी हमारे सेंटेंस का टेंस अपरिवर्तित रहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। रमन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रमन सेड, रमन ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ये भी आपकी जो कहावत है, इस कहावत में सेंटेंस का टेंस अपरिवर्तित रहेगा। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बन जाएगा? रमन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, यहाँ पर दैट लिख दिया। अब ये जैसा सेंटेंस है वैसे ही हम इसको नोट कर देंगे, that honesty is the best policy। इसी से संबंधित एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रूवर्ब से ही संबंधित। रमा said to me, comma inverted comma, experience
एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। रमा सेड टू मी, रमा ने मुझसे कहा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी अनुभव ही सबसे अच्छा अध्यापक है। ये भी आपकी प्रूवर्ब है, एक प्रकार की कहावत है। इसमें भी हम सेंटेंस के टेंस को अपरिवर्तित नहीं करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बस इधर साइड चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग क्लास की साइड क्या चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, बस यही चेंजमेंट यहाँ पर होगा। रमा टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, यहाँ पर कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। इसके बाद जैसा सेंटेंस है एज इट इज उसको नोट कर देंगे। दैट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये सेंटेंस हमारा इस टाइप से बन जाएगा। ये आपके 3rd नंबर तक हो गए अपवाद। अब लास्ट एंड 4th बचा हुआ है आपका हिस्टोरिकल ट्रूथ, यानी कि ऐतिहासिक सत्य। अगर कोई इतिहास से संबंधित बात बताई जाए तो उसे भी हम अपरिवर्तित रखते हैं, यानी उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। जैसे कह दिया जाए, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, समुद्रगुप्त is the Napoleon of India। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। समुद्रगुप्त की उपमा दी गई है नेपोलियन से, और ये ऐतिहासिक सत्य है, इसलिए इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, केवल दैट लगाते हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ से कंजंक्शन लगा देंगे दैट, यहाँ दैट यूज हो गया। इसके बाद जैसा सेंटेंस है वैसा ही नोट कर देंगे। दैट समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब इसी से संबंधित एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। My father said, comma inverted comma, India got freedom in 1947। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता पाई। ये भी आपका ऐतिहासिक सत्य है, इसलिए इसमें भी केवल दैट लगाते हुए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित कर देंगे। माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड हट जाएगा, यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगा देंगे। सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम in 1947। ये इस टाइप से आपका एग्जाम्पल हो गया। आज आपको टेंस से संबंधित अपवाद पढ़ाए गए, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। जहाँ पर भी आपको जिस सेंटेंस पर भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपको रूल्स और होमवर्क व्हाट्सएप के थ्रू भेजे जाएंगे। थैंक यू।